नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज मोहनदास करमचंद गांधी की एक छोटी सी यात्रा, उनके जीवन के एक अनुभव के बारे में चिंतन करेंगे। हिंदी की किताब में चार्ल्स टाउन से जोहान्सिसबर्ग की यात्रा का एक छोटा सा पाठ दिया हुआ है। महात्मा गांधी जी के सबसे अच्छी पुस्तक, जो पढ़ने लायक पुस्तक है और सभी विद्यार्थियों को नहीं, मैं तो कहता हूँ सभी भारतवासियों को वही किताब पढ़नी चाहिए, उसका नाम है सत्य के प्रयोग। उसके अलावा उनके विचारों को अगर आपको देखना हो तो मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज्य, ये दो पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो हमें महात्मा गांधी के विचारों से बहुत कुछ पता चलता है कि महात्मा गांधी देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते थे। अभी फिलहाल हमें चार्ल्स टाउन से जोहान्सिसबर्ग की यात्रा के बारे में चिंतन करना है। एक किताब जो महात्मा गांधी पर लिखी गई और बहुत बड़ी किताब है, गिरिराज किशोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उसका पुस्तक का नाम है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया पुस्तक महात्मा गांधी महात्मा बने, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े उससे पहले दक्षिणी अफ्रीका दादा अब्दुल्ला की कंपनी में वो एक वकील के तौर पर, बैरिस्टर के तौर पर वहाँ गए थे, नौकरी करने के लिए गए थे। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो जो घटनाएं घटी है उस पर आधारित पुस्तक है और वो पुस्तक अवश्य विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए। पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, हिंदी में पुस्तक उपलब्ध है। यहाँ उस पुस्तक में से एक छोटा सा अंश चार्ल्स टाउन से जोहान्सिसबर्ग की यात्रा का दिया गया है। दादा अब्दुल्ला ने अपने कंपनी के काम से ईसा सेठ के साथ उनका कुछ मनमुटाव चल रहा था, पैसे को, लेन देन को लेकर, और इसीलिए दादा ने कंपनी की तरफ से बैरिस्टर गांधी को जोहान्सिसबर्ग जाने के लिए कहा। चार्ल्स टाउन से जोहान्सिसबर्ग की यात्रा उनको करनी थी। उस समय ट्रेन नहीं थी, सिक्रम चलती थी और सिक्रम घोड़ों से चलती थी। 4 घोड़ों की गाड़ी होती थी, आगे कोचवान बैठता था, पीछे सीटें होती थी जहां सवारियां बैठती थी। क्योंकि महात्मा गांधी पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के नाते, बैरिस्टर होने के नाते वो इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी जानते थे, हैट और अंग्रेजों का जो पोशाक था, कोट पैंट और टाई पहनते थे, एक सभ्य नागरिक थे। तो दादा अब्दुल्ला ने उनकी सिक्रम की टिकट करवा दी थी। उस समय एक नियम था कि अगर आप एक दिन लेट भी हो जाए तो सिक्रम का टिकट रद्द नहीं होता था। तो जब वो पहुँचे सिक्रम में बैठने के लिए चार्ल्स टाउन, तो सिक्रम के जो चलाने वाला था उसने ऐसा कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये टिकट रद्द कैसे हो सकता है, इसका तो नियम है कि एक दिन बाद में टिकट जो है वो रद्द नहीं होता है और मेरा टिकट तो कंफर्म है, फिर भी ये कह रहा रद्द हो रहा है। पर वो इसलिए ऐसा कह रहा था, गांधी जी समझ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो भारतीय है और भारतीय लोगों को अंग्रेज कुली समझते थे। तो उसको गोरे अंग्रेजों के साथ गांधी जी को न बिठाना पड़े, उसके लिए उसने पहले से कहा था कोचवान ने, कोचवान कहते हैं गाड़ी चलाने वाले को, कि आपकी टिकट रद्द हो चुकी है, इसलिए आप अंदर न बैठे, आपको मैं बाहर जगह देता हूँ। तो कोचवान के पास जो बाहर की जगह थी वहाँ गांधी जी को बिठाया गया। गांधी जी सोचा ऑलरेडी मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ, अब अगर मैंने इससे बहस की तो और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, इससे अच्छा है कि मैं यहीं बैठूँगा। और गांधी जी की सीट पर सिक्रम, एक और सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया, वो जाके अंदर बैठ गया। गांधी जी कुछ नहीं बोले, उस अन्याय को विष का घूंट समझकर पी कर बैठ गए। मगर इससे कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद में वो जो सिक्रम के मालिक था, गोरा मुखिया, उसको सिगरेट पीने की तलब हुई और उसको हुआ कि अब मैं बाहर जाके बैठूं, हवा खाऊं थोड़ी। तो वो बाहर आया और उसने गांधी जी के लिए कोचवान के पास एक बोरा, गंदा सा बोरा पड़ा हुआ था, बोरी जिसको हमको सूत की बोरी कहते हैं, वो बोरी पड़ी थी, वो डाल दी और गांधी जी से कहा तू वहाँ बैठ जा, अब मुझे यहाँ बैठना है। तब गांधी जी को लगा करे, वो बोलता है स्वामी तू यहाँ बैठ। तब गांधी जी को लगा कि ये तो बड़ा अन्याय है, तो उन्होंने इन शब्दों में उसका विरोध किया, तुमने मुझे यहाँ बिठाया और मैंने वह अपमान सह लिया, मेरी जगह तो अंदर थी पर तुम अंदर बैठ गए,
और मुझे यहाँ बिठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ और तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। बच्चों, एक चीज़ समझने लायक है कि अंग्रेज भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे, वो चाहे शिक्षित भारतीय क्यों न हो, वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उनको कुली समझते थे, उनको नीच समझते थे। जैसे भारत में दलितों के साथ सवर्ण व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार अंग्रेज भारतीयों के साथ करते थे। इसलिए महाकवि निराला ने तो यूँ कहा था कि गुलाम देश में कोई भी व्यक्ति आज़ाद ब्राह्मण नहीं है, सभी शूद्र हैं, क्योंकि हम सभी अंग्रेजों के गुलाम हैं। और गुलाम कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो शूद्रों की कोटि में ही आते हैं। मित्रों, तो ये गांधी जी के साथ जो अन्याय हुआ, उसके बाद गांधी जी ने विरोध किया, वो वहाँ से नहीं हटे। उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मुझे अंदर बिठा दो, मगर मैं तो बाहर जिस जगह पर बैठा हूँ वहीं बैठूंगा, तुम्हारे पैरों के पास तो नहीं बैठूंगा। इतना कहना हुआ कि वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, मैं चुप था। और उस गोरे ने अपने भुजाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया और गांधी जी के साथ उसने बल का उपयोग किया। वो बलवान था, गांधी जी बलहीन थे, मगर उन्होंने सीख से वहाँ पीतल के कड़े लगे हुए थे, पट्टियाँ लगी हुई थी, उनको पकड़ लिया। गोरा पर टूट पड़ा, गोरा उनको मारता रहा, मगर गांधी जी वहाँ से हिले नहीं। इस हंगामे को देखकर कुछ यात्री जो अंदर बैठे थे, उन्होंने जरूर उस गोरे से कहा कि अरे भाई, उस बेचारे को वहाँ बैठे रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। मगर वो बात उसको ठीक नहीं लगी कि ये कुली जाके अंदर बैठे, तो उसने गोरे यात्रियों के कहने पर मारना तो बंद कर दिया। वो ठीक गांधी जी के सामने बैठ गया, घूरता रहा और ये धमकी देता रहा कि अगले स्टेशन हॉटेनटान जब आएगा तब मैं तुझे देख लूँगा। और वो गांधी जी ने कहा ठीक है, चुपचाप वो बैठे रहे, कुछ बोले नहीं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते रहे कि अगले स्टेशन पर कुछ अच्छा हो। अगला स्टेशन आया, स्टैंडर्स्टन करके जगह आई। वहाँ ईसा सेठ ने हिंदुस्तानी लोगों को गांधी जी के स्वागत के लिए भेजा था। वहाँ लोग खड़े थे, उन्होंने तुरंत गांधी जी को पहचान लिया, गांधी जी को अपने साथ ले गए और गांधी जी ने सिकरम वाली बात उन सभी मित्रों को कही कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। वहाँ जाके उन्होंने सिकरम मालिक का जो एजेंट था उसको चिट्ठी लिखी। उस एजेंट ने उनको विश्वास दिलाया कि स्टैंडर्ड से जो सिकरम चलती है, बड़ी सिकरम चलती है, उसमें वो कोचवान नहीं होते, बदल जाते हैं, आपको अंदर बिठाया जाएगा और आप आराम से आगे की यात्रा जोहान्सबर्ग की कर सकेंगे। दूसरे दिन यात्रा सुखद रही। गांधी जी ने बदले की भावना से काम नहीं लिया। उन्होंने उस अंग्रेज की शिकायत की, मगर उसे सस्पेंड करवा देना या उसे सजा देना, उसे पिटवाना, ऐसा कुछ भी गांधी जी के मन में नहीं रहा। गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और सकुशल वो जोहान्सबर्ग पहुँचे। मगर पहली बार किसी भारतीय ने दक्षिण भारत में जाकर अपने हक की आवाज़ उठाई थी। इस बात से चारों तरफ बात फैल गई। अंग्रेज भी मानने लगे कि नहीं, ये तो कुछ बात है, ये व्यक्ति तो कुछ है। और गांधी जी ने ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं हमेशा इस अन्याय का विरोध करूंगा। और इस प्रण ने ही गांधी जी को महात्मा गांधी में तब्दील किया और भारत की आज़ादी के लिए एक मजबूत स्वतंत्रता सेनानी हमको प्रदान किया। तो इस पाठ में आप देखेंगे गांधी जी की सहन शक्ति, गांधी जी के अहिंसात्मक भावना, उनके साथ हुआ अन्याय और बहुत कुछ। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको लगेगा प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक विद्यार्थी को गांधी जी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दी है जिसमें हम आज स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। अस्तु।